स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से सभी लोगों की एक ही डिमांड थी कि केम सेटिंग पे वीडियो बनाइए। देखिए, इसे केम बोलते हैं। ये बैक क्लोजर मशीन की केम है। इसे फ्लावर व्हील भी बोलते हैं, टाइमिंग व्हील भी बोलते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर नाम है केम। तो आज आपको केम सेटिंग कैसे करते हैं दिखाने वाला हूँ। ये मशीन एक कस्टमर का आया है। कस्टमर ने अपने आप ट्राई किया ये केम सेट करने का, लेकिन उससे हुआ नहीं है। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले बताऊँगा कि केम सेटिंग अगर बिगड़ जाता है तो आपके मशीन की क्या हालत होती है। तो सबसे पहले ये आगे का फ्रंट कवर है वो खोल लेते हैं। देखिए, ये कवर खुल चुका है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं ये प्लेट खोल लेता हूँ, क्योंकि ये केम का सेटिंग बिगड़ गया है। तो आपके मशीन का सुई और लूपर का सेटिंग कैसे बिगड़ जाता है मैं बताता हूँ आपको। सबसे ये प्लेट खोल लेता हूँ मैं अभी। देखिए, ये मशीन की प्लेट निकल चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि केम सेटिंग बिगड़ जाता है तो मशीन की हालत क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये लूपर है और ये ऊपर सुई है। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि लूपर और सुई का सेटिंग कितना बिगड़ चुका है। देखिए देखिए, ये लूपर कितनी ऊपर चली गई है। देखिए, पूरा सेटिंग बिगड़ चुका है। लूपर जाती है, फिर सुई नीचे आती है। देखिए, ये लूपर कितनी ऊपर से जा रही है। देखिए, ये सुई चली गई और लूपर अब जा रही है। इन शॉर्ट, मशीन का पूरा सेटिंग बिगड़ चुका है। वो कैसे करना है बताता हूँ। पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। केम सेटिंग आपका तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका मशीन का जो टाइमिंग होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो टाइमिंग प्रॉपर किसे बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, आपको आपको ये संतरी का दागीना दिख रहा है। यहाँ पे एक एलन की का स्क्रू दिया गया। देखिए, ये एक और ये दूसरा। अब केम सेटिंग करने से पहले मशीन का मेन टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, ये पहला एलन की का स्क्रू है और ये दूसरा। याद रखिएगा, ये दूसरा स्क्रू है। आपको मशीन का टाइमिंग किसे बोलते हैं देखिए, दिखाता हूँ। देखिए, ये शाफ्टिंग है, बड़ी शाफ्टिंग, मेन शाफ्टिंग जो होती है वो। ये मेन शाफ्टिंग का जो होल दिख रहा है, देखिए ये होल जो है वो ये दूसरा जो स्क्रू है, देखिए ये दूसरा, उसके सामने ही आना चाहिए। देखिए, ये पहला है, ये हो गया पहला स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू। तो ये दूसरा, ध्यान से देखिएगा, और दूसरे स्क्रू के एग्जैक्ट बैलेंस में ये होल दिया गया है। इसे टाइमिंग सेट बोलते हैं, टाइमिंग बोलते हैं इसको, मशीन का टाइमिंग बोलते हैं। तो ये टाइमिंग तो ओके है। अब हमें क्या करना है, केम का सेटिंग करना है। चलिए, वो कैसे करना है दिखाता हूँ। देखिए, ये केम जो होती है उसमें 3 स्क्रू आते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 1 2 3। अब केम सेटिंग क्या है वो बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, ये संतरी का पहला स्क्रू है
और ये संतरी का दूसरा स्क्रू है। तो प्रॉपर केम सेटिंग क्या होता है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीसरा जो स्क्रू है, ये तीसरा पेच, वो ये संतरी का पहला और संतरी का दूसरा उसके बीच में आना चाहिए। देखिए मैं करके ही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी केम, ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। आपको क्या करना है, देखिए सेटिंग बिगड़ गया। ये फर्स्ट, ये पहला, देखिए ये पहला एलन की का और ये दूसरा, दोनों के बीच में ये तीसरा वाला स्क्रू आना चाहिए। वो कैसे लाना है मैं दिखाता हूँ। ऐसे एलन की लीजिए, उसे पकड़िए और फिर देखिए आपको ये एलन की को ऐसे पकड़ के रखना है और ये व्हील घुमाना है। देखिए ये व्हील घूम रहा है, देखिए पुली को घुमानी है। ये सेटिंग हुआ केम का। केम का सेटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। एक बार मैं ये टाइट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा। देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये संतरी का पहला स्क्रू, देखिए ये एलन की का पहला और ये दूसरा, दोनों के बीच में ये पेच आया। ये कौन सा पेच है, देखिए ये 1, 2 और ये 3। तीसरा वाला पेच जो है वो संतरी के 2 एलन की के स्क्रू है उसके बीच में आना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, बीच में है। देखिए ये ऊपर पहला वाला है एलन की का स्क्रू, देखिए ये पहला वाला एलन की का स्क्रू और ये दूसरा वाला। देखिए दोनों के एग्जैक्ट बीच में ये स्क्रू है, ये दोनों के एग्जैक्ट बीच में। तो ये हुआ केम सेटिंग। केम सेटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये लूपर और सुई का सेटिंग, देखिए देखिए ये लूपर अब खांच में से जा रहे, सुई का जो गड्ढा होता है उसमें से जा रही है और देखिए सुई के गड्ढे में से ये वापस आ रही है। देखिए ये गड्ढे में से गई और गड्ढे में से वापस आ गई। तो ये हुआ केम सेटिंग। तो दोस्तों ये एक स्क्रू टाइट हो गया है। अब हमें ये दूसरा और तीसरा दोनों में टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों केम सेटिंग हो गया है। अब आपको एक बात बता दूँ, हमेशा केम सेटिंग करने के बाद ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे देखिए ये ग्रीस है, हर जगह मिल जाता है, वो लगाना ज़रूरी है। तो आपका मशीन एकदम स्मूथ रहेगा, आवाज़ कम करेगा। देखिए सब जगह है, वहाँ पे हमें ये ग्रीस लगा देना है तो आपका मशीन बहुत स्मूथ वर्क करेगा। देखिए
आप हाथ से लगा सकते हैं, कैसे भी आप चाहे, लेकिन ग्रीस लगा देना है आपको। ये शाफ्टिंग भी दिख रही है वहाँ पे, देखिए ये हो गया, हर जगह ग्रीस लगा दिया है हमने। अब इतना करने के बाद दोस्तों मैं आगे का कवर लगा देता हूँ, ये प्लेट लगा देता हूँ और फाइनल मशीन कैसी सिलाई देता है वो आपको बताता हूँ। दोस्तों ये मशीन में मैंने धागा डाल दिया है। अब बैक क्लोजर मशीन में धागा कैसे डालते हैं आपको पता नहीं है तो मैं लास्ट में वीडियो दे दूंगा, क्योंकि अभी तक मैं बहुत सारी कंपनियों में विज़िट के लिए जाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है प्रॉपर धागा कैसे डालते हैं। कई लोगों ने यहाँ से धागा लिया है, डायरेक्ट लिया होता है, कई लोगों ने ये सुई का सलिया है उसमें से नहीं लिया होता है। तो प्रॉपर कैसे धागा डालते हैं वीडियो लास्ट में एंडिंग में दे दूँगा, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए ये मशीन अब मैं आपको ट्रायल लेके दिखाता हूँ कि कैम सेटिंग के बाद मशीन रिजल्ट कैसा देता है। ये जीन्स का कपड़ा है जिस पे आपको चला के दिखाता हूँ, और बहुत पूरा लंबा कपड़ा है तो पूरे लंबे कपड़े पे आपको सिलाई लेके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इसकी सिलाई कैसी है। देखिए दोस्तों ये है इस मशीन की सिलाई। देखिए एक प्रॉपर सिलाई जो बोलते हैं वो सिलाई आ रही है। और दूसरी बात लास्ट में ये लॉक भी लग रहा है। फिर से आपको सिलाई करके दिखाता हूँ। पहले बता दूँ मेरे यहाँ पे बैक क्लोजर मशीन का प्रॉपर बैठक सेटिंग है नहीं, इसीलिए मुझे पकड़ के चलाना पड़ता है। दूसरी बार मैं आपको सिलाई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए ये दूसरी सिलाई है, ये उसका लॉक है और ये रही सिलाई। देखिए ये दोनों सिलाई एकदम प्रॉपर है। तो ये था आप लोगों की डिमांड पे बैक क्लोजर मशीन के कैम सेटिंग का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपकी सभी फरमाइशों पे हम वीडियो लाते रहते हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल रहते हैं तो वो सवाल लिख के भेजिए, उसका हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।